अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में अपराधियों का बढ़ रहा है आतंक। दिन दहाड़े बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के डायगोनल रोड स्थित कैनरा बैंक के गेट के पास छगनलाल दयाल जी के दो कर्मचारी से 32 लाख रुपए लूट की घटना को दिया अंजाम। बाइक सवार दो अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। प्रतिदिन की तरह छगनलाल ज्वेलर्स के कर्मचारी विजय और प्रद्युमन पैसा जमा करने बिष्टुपुर स्थित कैनरा बैंक जा रहे थे, जहां पहले से घात लगाए दो अज्ञात अपराधियों द्वारा विजय और प्रद्युमन पर पिस्टल की बट से हमला कर दिया गया और विजय के पास से 32 लाख रुपए छीनकर वे फरार हो गए। इस दौरान विजय को सर पर चोट आई है, जहां स्थानीय लोगों की मदद से विजय को टाटा मेन अस्पताल भर्ती करवाया गया। जानकारी मिलते ही एसएसपी सीसीआर डीएसपी बिष्टुपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान चेंबर ऑफ कॉमर्स के सारे पदाधिकारी और व्यापारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि अपराधियों द्वारा भागने के दौरान अपना हेलमेट घटनास्थल पर ही फेंक कर चलते बने। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। उस समय कैनल रोड में कैनरा बैंक है, उसके बगल में उसके अंदर जो उनके स्टाफ को दो बंदे ओवरपावर करके पैसा लूटने की बात बता रहे हैं। बैग में करीब 32 लाख का पैसा रखा हुआ था। इसमें एक बंदे को चोट भी लगा है, लगा हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और बाकी जो बैंक में कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा एक खराब है जो मेन जगह पर है, दूसरा कैमरा में हम लोग को कुछ सुराग है। हम लोग इसमें लगे हुए हैं, जल्दी एक दिन के अंदर हम लोग से 32 लाख का बता रहे हैं। पुलिस अपने जो भी काम है वो अपना काम कर रही है और संदूक से जमशेदपुर में जो क्राइम्स हो रही है हम लोग उसमें डिटेक्ट कर रहे हैं। और पैसा ऐसी चीज़ है कि हम लोग एक दिन भी विलम्ब हो जाए तो इधर उधर चला जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ही सब कुछ रिकवरी वगैरह। अपराधियों का मनोबल काफ़ी बड़ा है। निश्चित तौर पर ये सरकार की विफलता की निशानी है और अगर रिकवरी नहीं हुआ तो हम लोग बैठक करके कड़ा निर्णय लेंगे। जमशेदपुर बंद करने का निर्णय ले सकते हैं, सड़क जाम करने का निर्णय ले सकते हैं। व्यापार को चलाने के लिए अगर हम लोगों को ही अपनी जिम्मेदारी लेगी तो फिर हम लोग अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जमशेदपुर के गोविंदपुर रेल फाटक के समक्ष स्थानीयों एवं समाज सेवियों के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां इस हस्ताक्षर पत्र को राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं रेल मंत्रालय को सौंपा जाएगा और विकल्प के रास्ते की मांग की जाएगी। गौरतलब हो कि गोविंदपुर क्षेत्र को जमशेदपुर मुख्य शहर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क में ये फाटक है, जहां रोजाना लगभग 100 की संख्या में यात्री एवं मालगाड़ी पार होती है। ऐसे में यहाँ 24 घंटों में 17 से 18 घंटों तक फाटक बंद रहता है। समस्या ऐसी हो गई है कि यहाँ की बड़ी आबादी इस रेल फाटक के बंद रहने से परेशान हो चुकी है। समाज सेवियों के अनुसार रेल फाटक बंद रहने का सबसे ज्यादा खामियाजा यहाँ से पार होने वाले मरीज एवं एम्बुलेंस को झेलना पड़ता है। ऐसे में कोई और विकल्प नहीं होने से लोग अब तंग आ चुके हैं। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं रेल मंत्रालय को ये ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि एक वैकल्पिक व्यवस्था आवागमन के लिए यहाँ की जाए। देखिए, ये गोविंदपुर फाटक है। यहाँ से लगभग रोजाना 90 से 100 रेलगाड़ियों का आवागमन होता है। 10 मिनट प्रति रेलगाड़ी के प्रतीक्षा समय से भी अगर जोड़ते हैं तो 15 से 18 घंटे तक फाटक बंद रहने की स्थिति रहती है। यहाँ से हजारों लोग शहर के अन्य कंपनियों में आते जाते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, रोजगार करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और एक यह बहुत बड़ा रास्ता है। इसके अलावा गोविंदपुर को, इस एरिया को, बाहरी क्षेत्र को शहर से जोड़ने के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं है और ऐसे मतलब ज़रूरत का ये मार्ग है कि जिसको ना होने की वजह से, ये बाधित होने की वजह से घंटों समय खराब होता है, घंटों घटनाएं होती है। अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी में यहाँ के लोग पड़ जाएं और उस पार से अगर इस पार किसी अस्पताल में जाना हो तो घंटों जाम की वजह से आदमी समय पर अस्पताल या अन्य जगह पर नहीं पहुँच पाते हैं। इसी सब विषय को लेकर के हमारे सभी यहाँ के जितने समाज सेवी हैं, जितने नेतागण हैं, इन सब का विचार हुआ कि क्यों ना लगभग रोज प्रतिदिन यहाँ से 9 से 12 हजार लोगों का आवागमन होता है सामान्य तौर पर। यहाँ से आप देखेंगे तो जादूगोड़ा तक, अन्य क्षेत्रों तक जाने का मात्र यही एक मार्ग है। आप सभी इस चीज़ को समझें और जिसको समाधान जिस पर नहीं होने की वजह से बहुत संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी विषय को लेकर के हमने राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, रेलवे को ज्ञापन सौंपने का यह कार्यक्रम रखा है, जिसमें सभी लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं।
जमशेदपुर के एडीएम नंद किशोर लाल सोमवार को मानगो खुदीराम बोस चौक से लेकर डिमना चौक तक बन रहे वॉकिंग ट्रैक का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां एडीएम ने बताया कि पिछले दिनों स्थानीय विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ हुए बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर क्षेत्र के लोगों की सुविधा को देखते हुए इस ट्रैक का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले फेज का काम 3 मार्च तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरा काम कुल 8 चरणों में पूरा किया जाना है। इसके अलावा ट्रैक के अगल बगल प्लांटेशन की भी योजना है, ताकि शहर को हरा भरा और खूबसूरत बनाने के साथ मॉर्निंग वॉकरों को भी सुविधा मिले। इस दौरान उन्होंने काम कर रहे एजेंसी के अधिकारी एवं कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही काम की गुणवत्ता की जांच भी की। है ना, उस दिन जो मीटिंग हुई थी सर्किट हाउस में माननीय मंत्री महोदय थे, डीसी साहब थे, जिसको के एमडी थे, जिसको के जो कैप्टन साहब थे, सभी के साथ ये निर्णय हुआ था कि जो यहाँ पे कुछ सेंट्रल भाग के कुछ लोकेशन को 2-3 लोकेशन को ये करके मॉर्निंग वॉकर्स के लिए कोई जगह नहीं है जिन्ना में, इसलिए इसको मॉर्निंग वॉक के लिए जगह निकाला जा रहा है और पेडेस्ट्रियल बनाया जा रहा है। मतलब इसमें आराम से लोग आएंगे जाएंगे और इसके साथ साइड में प्लांटेशन वगैरह भी किया जाएगा और ये 3 मार्च तक सबको कंप्लीट करना है। पहला फेज का ये पहला स्टेप 3 मार्च तक पूरी तरह से कंप्लीट होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप, इस टाइप करके लगभग 8 स्टेप में हम लोग को ये चीज़ करना है ताकि इधर के लोगों को घूमने में अच्छा रहे और हरा भरा भी रहे। इसी दृष्टिकोण से किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम प्रखंड में निवास करने वाले भाजपा के जिला महामंत्री सुखदेव सिंह मुंडा को बोड़ाम पुलिस द्वारा अपराधी की तरह गिरफ्तार कर कमर में रस्सी डालकर बाजार घुमाए जाने का विरोध जिला भाजपा ने किया है। इस संबंध में दोषी पुलिस कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग भाजपा ने जिला पुलिस अधीक्षक से की है। गौरतलब हो कि विगत दिनों डकैती का मामला बोड़ाम थाना क्षेत्र में घटित हुआ था, जिस मामले में पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए भाजपा के जिला महामंत्री सुखदेव सिंह मुंडा को गिरफ्तार किया था और कमर में रस्सी डालकर पुलिस से बाजार में घुमाते हुए थाने लेकर गई थी, जबकि कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें निर्दोष कहकर वापस छोड़ दिया गया। इस मामले से सुखदेव सिंह के सम्मान को ठेस पहुंची है। जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि इस घटना से पार्टी और समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, जिस कारण इसकी उच्च जांच होनी चाहिए और दोषी पुलिसकर्मी पर विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। पिछले दिनों जो एक जघन्य काम हुआ है आपका बड़ाम थाना क्षेत्र में, हमारे पार्टी के महामंत्री बड़ाम क्षेत्र के सुखदेव सिंह जी और अंगद सिंह दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जिस तरह अपराधी की तरफ उसको कमर में रस्सी बांध करके बाजार में घुमा गया, ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। पुलिस का काम है जांच करना, उसको भी सम्मान सबका बड़ी बात होता है और सम्मान से खिलवाड़ करना एक गलत तरीका का कोई भी हो। तो आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एसएसपी साहब को हम लोग एक अल्टीमेट दिए कि भाई वैसे दोषी जो अफसर है उसको आप कार्रवाई करें उस पर। आज के दिन को देश की जनता भुला नहीं सकती, क्योंकि आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक बड़े आतंकी हमले में सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी उन जवानों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में टाइगर क्लब जमशेदपुर के द्वारा कदमा मिलन समिति मैदान से कैंडल मार्च निकाला गया, जो कदमा रंकनी मंदिर गोल चक्कर के पास आकर संपन्न हुआ। इस दौरान सभी ने वीर शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां सभी ने कैंडल जलाकर और मौन धारण कर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। जानकारी देते हुए टाइगर क्लब के संस्थापक ने बताया कि 14 फरवरी को आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए देश के उन जवानों को छीनने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि पूरे देश की जनता उन जवानों के परिवार वालों के साथ हमेशा खड़ी है। साथ ही उन्होंने वेस्टर्न सभ्यता के वैलेंटाइन डे का भी जमकर विरोध किया, जो कि पूरे देश के लिए बहुत निंदा वाला दिन है। और आज के दिन पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसमें हम लोगों ने कम से कम 44 सैनिकों को खोया और जिस तरह उनके घर परिवार, हम लोग यही मांग करते हैं कि उनके घर परिवार को किसी तरह का ऐसे दिक्कत हो गया, हम लोग उसके साथ हैं। एवं आज का दिन जो है 14 फरवरी
देख रहे हैं फॉरेनर चीज़ जो वैलेंटाइन डे जो आजकल के युवाओं के बीच में हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका भी आज हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं कि वैलेंटाइन डे का हमेशा और हर बार विरोध इसी तरह करते रहेंगे। भारत माता की जय। जमशेदपुर में पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहर के प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने इसे मानव सेवा के रूप में समर्पित किया, जहां इनके द्वारा जुगसलाई क्षेत्र स्थित नव जागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम के पीड़ितों की सेवा की गई। फाउंडेशन से जुड़े तमाम लोगों ने यहां सुबह और रात के भोजन का प्रबंध किया। वहीं फाउंडेशन के सदस्य सह वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विजय मोहन सिंह के द्वारा यह मरीजों के लिए चिकित्सीय सामानों की व्यवस्था की गई। वहीं जमशेदपुर ब्लड बैंक में प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं BSSR यूनियन के संयुक्त रूप से इस दिवस पर विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक करीब 107 यूनिट रक्त एकत्रित किए गए। सभी ने मानव सेवा कर पुलवामा शहीदों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। 14 फरवरी इस दिन को प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं BSSR यूनियन समर्पित किया। पुलवामा हमले में शहीद हुए उन सभी भारतीय शहीद जवान सपूतों के नाम आज प्रातः बेला से ही दो कर्मठ योद्धा आदरणीय BS प्रकाश राव जी अपने धर्मपत्नी संग एवं डॉक्टर विजय मोहन सिंह अपने धर्मपत्नी संग दोनों ने अपने सालगिरह को समर्पित किया इन शहीद जवानों के नाम नव जागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम परिसर में। वहां प्रातः बेला उत्तम भोजन की व्यवस्था कर कई चिकित्सीय सामग्री उपलब्ध करवाते हुए एवं विगत 2 दिन पहले झारखंड के लाल शहीद जवान BS तिर्की जी के स्मृति में 1 मिनट का मौन धारण करते हुए इस दिन को समर्पित कर BSSR यूनियन एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के द्वारा जमशेदपुर में एक रक्तदान शिविर लगाकर जिसमें 107 यूनिट रक्तदान इन शहीदों के नाम समर्पित करते हुए आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के खड़ियासाई इलाके में डिग्री कॉलेज खोले जाने की मांग क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि एवं भाजपाइयों ने जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी है। इस संबंध में इन्होंने जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि उपेंद्र नाथ सरदार ने कहा कि वर्ष 2013 में खड़ियासाई इलाके में डिग्री कॉलेज खोले जाने के लिए इलाका चयन किया गया था। ग्राम सभा के माध्यम से इस इलाके का चयन किया गया था और तमाम चीजें जैसे थाना, अस्पताल, बाजार तमाम इसके आसपास है और इसी कारण इसी स्थान का चयन किया गया था। समय के कालखंड के बीच में कई दूसरे स्थानों पर कॉलेज खोलने पर विचार विमर्श किया जा रहा था। इन्होंने कहा कि पूर्व के तय स्थान पर ही कॉलेज का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। प्रखंड की है और पोटका प्रखंड में डिग्री कॉलेज है नहीं और डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर एक जिला उपायुक्त महोदय के सामने एक ज्ञापन सौंपे और हम लोग चाह रहे हैं कि पोटका ब्लॉक के सामने ही जो खड़ियासाई है उन्हीं का पिछले 2013 में ही एक स्थान का चयन किया गया था ग्राम सभा का माध्यम से और उस चयन को सारे जिला से भी चयनित हुआ था। अब वर्तमान जो डिग्री कॉलेज का कहीं कुछ लोगों के द्वारा वो दूसरा जगह का स्थान करने का जो प्रयास किया जा रहा है तो हमारे जितना पोटका प्रखंड के 34 पंचायत है 34 पंचायत के सारे जनता वो चाह रहा कि खड़ियासाई में बने डिग्री कॉलेज उसमें, क्योंकि सारे बच्चा लोगों को अभिभावक लोगों को सारे लोगों की सुविधा होगा। जोनागंज सामने 500 मीटर का दूरी पर थाना भी है, 200 मीटर का दूरी पर हॉस्पिटल भी है, सामने ब्लॉक भी है। उनको देखते हुए हम लोग खड़ियासाई में ही एक स्थान का चयन किया गया है। उसी सिलसिले में आज जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपे हैं। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र से विगत 15 जनवरी को हुए कार चोरी मामले में अभी तक बरामदगी नहीं होने से नाराज कार मालिक ने भाजपा नेता विकास सिंह के साथ मिलकर जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की, साथ ही कार्रवाई करने की गुहार लगाई। इन्होंने कहा कि कार लगभग 1 माह पूर्व
चोरी हुई और अब तक स्थानीय पुलिस का इस मामले में रवैया ढुलमुल है, जिस कारण अभी तक कार की बरामदगी नहीं हुई है। इन्होंने जिला पुलिस कप्तान से जल्द कार की रिकवरी की मांग की। बाहर मेन गेट में जो बड़ा बड़ा ताला लगा हुआ था उसे काट दिया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।